सोमवती अमावस्या के दिन जरूर करें ये 5 विशेष उपाय और विशेष टोटके। पितृ होंगे प्रसन्न, होगा मंगल ही मंगल। सनातन धर्म के लोगों के लिए पौष मास का खास महत्व है, जिस दौरान आने वाली तिथि और त्योहार पर पूजा पाठ करने से साधक को विशेष फल की प्राप्ति होती है। वैदिक पंचांग के अनुसार पौष मास में आने वाली कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन पौष अमावस्या मनाई जाती है। इस साल पौष अमावस्या सोमवार के दिन पड़ रही है, इसलिए इसे सोमवती अमावस्या भी कह सकते हैं। इसके अलावा ये साल 2024 की आखिरी अमावस्या भी है। सोमवती अमावस्या के दिन शिव जी, विष्णु जी और देवी लक्ष्मी की पूजा के साथ स्नान दान करना शुभ माना जाता है। पूजा पाठ के अलावा अमावस्या तिथि के दिन कुछ अचूक उपाय करने से साधक को विशेष फल की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही देवी देवताओं से मनोवांछित फल भी मिल सकता है। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन पूरी श्रद्धा भाव से ईश्वर का ध्यान करने के साथ पितरों को भी याद करके उनके सम्मान में तर्पण करना और दान पुण्य करना लाभकारी माना जाता है। तो चलिए जानते हैं साल की आखिरी अमावस्या की सही तिथि और इससे जुड़े उपायों के बारे में। 2024 में सोमवती अमावस्या कब है? वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार पौष मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 30 दिसंबर 2024 को प्रातःकाल 4:01 से शुरू हो रही है, जिसका समापन 31 दिसंबर 2024 को सुबह 3:56 पर होगा। उदय तिथि के आधार पर 30 दिसंबर 2024 को साल की आखिरी अमावस्या यानी सोमवती अमावस्या मनाई जाएगी। बता दें कि सोमवती अमावस्या के दिन प्रातःकाल से लेकर रात 8:32 तक वृद्धि योग है। 30 दिसंबर 2024 को देर रात 11:58 पर मूल नक्षत्र रहेगा। सोमवती अमावस्या के उपाय। नंबर 1, अमावस्या तिथि के दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए उनका तर्पण करें। साथ ही भगवान शिव, लक्ष्मी और नारायण जी की पूजा करें। इसके अलावा किसी पवित्र नदी में स्नान करना भी अच्छा रहेगा। नंबर 2, सोमवती अमावस्या के दिन शिव जी की पूजा करने के साथ शिवलिंग का जल, दूध, दही, शहद और घी से अभिषेक करना शुभ माना जाता है। नंबर 3, यदि सोमवती अमावस्या के दिन आप सच्चे मन से ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं तो इससे आपको देवी देवताओं के साथ साथ पितरों का भी विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। नंबर 4, सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और एक दीपक जलाएं। इससे आपको नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिलेगा और साथ ही घर परिवार में सुख, शांति, वैभव और खुशहाली का वास होगा। नंबर 5, सोमवती अमावस्या सोमवार के दिन पड़ रही है, इसलिए इस दिन सुहागिन स्त्रियों को मां पार्वती और देवी तुलसी की पूजा जरूर करनी चाहिए। साथ ही सुहाग संबंधित चीजों का दान करें और तुलसी की परिक्रमा करें। इससे आपको मां का विशेष आशीर्वाद मिलेगा, जिनकी कृपा से जल्दी आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो सकती है। नंबर 6, अमावस्या तिथि के दिन कपड़े और 7 प्रकार के अनाज का दान करना शुभ रहेगा। इससे आपको पुण्य मिलेगा और देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होगी। नंबर 7, यदि आप देवी देवताओं से मनोवांछित फल पाना चाहते हैं तो अमावस्या के दिन गीता, विष्णु सहस्त्रनाम और श्री सूक्त का पाठ करें। इससे आपको भगवान की विशेष कृपा तो प्राप्त होगी, साथ ही आपको अधूरी ख्वाहिशें हैं वो भी पूरी हो सकती है। सोमवती अमावस्या का दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा एवं व्रत का भी है। ये पति पत्नी जिनके बीच बनती नहीं है, हमेशा घर में खटपट होती है, इससे गृह कलेश मचा रहता है, वे लोग सोमवती अमावस्या के दिन आसान उपायों से दूर कर सकते हैं। शिव और माता पार्वती की कृपा से आपके दाम्पत्य जीवन में सुख और सौभाग्य बढ़ेगा। सोमवती अमावस्या पर गृह कलेश दूर करने और दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए क्या है उपाय? नंबर 1, यदि पति पत्नी के बीच खटपट रहती है तो वे दोनों साथ में सोमवती अमावस्या के दिन व्रत रखें। सुबह में स्नान करने के बाद माता पार्वती और भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करें। भगवान शिव को बेलपत्र, भांग, धतूरा, अक्षत, शहद, फूल, माला, गंगाजल आदि अर्पित करें।
माता पार्वती को पीला सिंदूर, नया वस्त्र, फूल माला, अक्षत आदि चढ़ाएं। शिव और पार्वती की कृपा से आपको सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी, दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। नंबर 2, वैवाहिक जीवन में खुशहाली लाने के लिए आप सोमवती अमावस्या के दिन व्रत रखकर शिव और शक्ति की पूजा करें। माता पार्वती को सुहाग सामग्री यानी 16 श्रृंगार की सामग्री और एक लाल चुनरी या साड़ी चढ़ाएं। देवी पार्वती के आशीर्वाद से आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल होगा। नंबर 3, सोमवती अमावस्या पर पूजा के समय पति और पत्नी दोनों साथ में शिव मंत्र का जाप करें। शिव कृपा से आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल होगा। नंबर 4, इसके अलावा आप चाहें तो मैरिड लाइफ में रिश्ते को मधुर और मजबूत बनाने के लिए कामदेव के मंत्र का जाप कर सकते हैं। सोमवती अमावस्या के इस दिन किए गए दान पुण्य से जीवन में सुख समृद्धि और खुशी आती है। ये दिन खास तौर पर उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण होता है जो अपनी जिंदगी में किसी विशेष समस्या या संकट से जूझ रहे होते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन लोग अपने घर में या पवित्र स्थानों पर दीप जलाते हैं ताकि उन्हें सकारात्मक ऊर्जा मिले और उनके जीवन में सुख समृद्धि का वास हो। इस दिन दीप जलाने के लिए कुछ खास स्थानों के बारे में जानना जरूरी है जहाँ दीप जलाने से जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आ सकते हैं। कहाँ कहाँ जलाएं दीप? नंबर 1, गंगा घाट। सोमवती अमावस्या के दिन गंगा के घाटों पर दीप जलाने से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। गंगा नदी का जल धार्मिक दृष्टि से बेहद ही पवित्र माना जाता है। ये स्थान विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी होता है जो मानसिक शांति और जीवन में सफलता की तलाश में रहते हैं। गंगा नदी तक संभव न हो तो किसी पवित्र नदी के तट पर दीप जला सकते हैं। नंबर 2, शिवालय। सोमवती अमावस्या भगवान शिव का दिन होता है, इसलिए इस दिन शिव मंदिरों में दीप जलाना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। यह न केवल आपकी आध्यात्मिक उन्नति का कारण बनता है बल्कि आपके सभी दुखों का नाश भी कर सकता है। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजन से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। नंबर 3, पीपल के पेड़ के नीचे। पीपल का पेड़ भारतीय संस्कृति में बेहद ही खास माना गया है। इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना बहुत लाभकारी होता है। इस पेड़ में पितरों और देवताओं का वास माना गया है। यहाँ दीपक जलाने से न केवल व्यक्ति की परेशानियां दूर होती है बल्कि उस पर विशेष कृपा भी होती है। नंबर 4, दक्षिण दिशा में। सनातन धर्म में पितरों को बहुत खास और पूजनीय माना जाता है और दक्षिण दिशा और अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित की गई है। इस दिन पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा में दीपक जलाने से आपको अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नंबर 3, ईशान कोण। घर का उत्तर पूर्व कोना ईशान कोण कहलाता है। इस दिशा में देवी देवताओं का वास माना गया है। ईशान कोण में दीपक जलाने से आपको ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ जाता है। नंबर 4, चमत्कारी लाभ। सोमवती अमावस्या पर इन स्थानों पर दीप जलाने से कई चमत्कारी लाभ हो सकते हैं। पहले तो व्यक्ति को मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है जिससे जीवन में आने वाली परेशानियां कम होती है। इसके अतिरिक्त यह दिन व्यक्ति को समृद्धि में वृद्धि का कारण भी बनता है और घर में सुख शांति का माहौल बनाता है। कई बार देखा गया है कि दीप जलाने से व्यक्ति की आत्मा को भी शांति मिलती है और उसके जीवन में नई दिशा मिलती है। नंबर 5, सोमवती अमावस्या के दिन किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। खास तौर पर घर की सुख शांति बनाए रखने के लिए पति पत्नी को आपस में लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन लड़ाई और झगड़ा करने से घर में आर्थिक स्थिति खराब होने के साथ साथ सुख शांति का भी नाश होता है। नंबर 6, मान्यता अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन बाल और नाखून भी नहीं काटने चाहिए। ऐसा करने से धन हानि होती है। यहाँ तक कि इस दिन बच्चों के नाखून काटने से भी बचना चाहिए। नंबर 7, सोमवती अमावस्या के दिन भूलकर भी कपड़े नहीं धोने चाहिए। कपड़े धोने से घर की आर्थिक स्थिति खराब होती है। खास तौर पर कपड़े धोते समय साबुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंबर 8, शास्त्रों में बताई मान्यता अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन सरसों का तेल किसी भी रूप में इस्तेमाल करना पूरी तरह वर्जित है। इस दिन सरसों के तेल से शरीर की मालिश करने या फिर खाने में सरसों का तेल इस्तेमाल करने से धन हानि होती है।
नंबर 9, वैसे तो किसी भी दिन बुजुर्गों का अपमान करना आपकी सुख समृद्धि की हानि का कारण हो सकता है, लेकिन सोमवती अमावस्या के दिन भूलकर भी बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से घर की सुख शांति नष्ट हो जाती है और घर में कलह कलेश भी बढ़ता है। नंबर 10, सोमवती अमावस्या के दिन प्रात जल्दी उठकर ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, साथ ही मित्रों को याद करना चाहिए। इस दिन भूलकर भी देर तक न सोएं, ऐसा करने से शरीर में रोग आते हैं और आर्थिक स्थिति खराब होती है। नंबर 11, सोमवती अमावस्या के दिन सुई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसे में इस दिन कपड़े सिलना या कटाई बुनाई करने से बचना चाहिए। कहते हैं व्रती को व्रत अवधि में सुई का इस्तेमाल से परहेज करना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन क्या करें? नंबर 1, इस दिन प्रात जल्दी उठकर पवित्र नदी या गंगा जल से स्नान करें। नंबर 2, पितरों को तर्पण करें और उनके नाम का दीपक प्रज्वलित करें। नंबर 3, काली गाय को रोटी खिलाएं, जिससे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। नंबर 4, दीपदान करना और पवित्र नदी में दीपक प्रज्वलित करें। नंबर 5, गरीबों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दे, अवश्य कल्याण होगा। तो दोस्तों, वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल फ्रेंड।